नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप लोगों का जो रिजल्ट है वो 30 तारीख को ओपन हो गया है, खुल गया है और मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से पास हो गए होंगे। तो ये नया सत्र शुरू हो गया है 1 अप्रैल से इस वर्ष और आप लोगों को स्कूल में ये प्रयास बुक दे दी गई है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि नहीं पहुँच पा रहे हैं स्कूल, तो उनको प्रयास बुक नहीं मिली है, जल्दी से प्राप्त कर लीजिए। और अब हम इस वीडियो के माध्यम से जो हमें ये प्रयास बुक प्राप्त हुई है, इसको हम भरेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं हम इसे। तो ये जो प्रयास बुक हमें प्राप्त हुई है, इस प्रयास बुक में अब हम देखेंगे कि हमें इसमें क्या-क्या करना है। जैसा कि हम पिछले वर्षों में करते आ रहे हैं कि प्रयास बुक में हमारे प्रोजेक्ट कार्य दिए रहते हैं और प्रोजेक्ट कार्य जो होते हैं वो 40 अंक के होते हैं। तो यहाँ देखें, हम यहाँ से शुरू करेंगे। इसमें दिया गया है प्रोजेक्ट कार्य 1। इस प्रोजेक्ट कार्य 1 में एक ही प्रश्न दिया गया है और इस एक प्रश्न में 2-3 और हमारे प्रश्न हैं, तो ये सब हमें कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार से हम कंप्लीट भी करेंगे। तो यहाँ देखें, इस प्रोजेक्ट कार्य में लिखा हुआ है कि प्राचीन शहर नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं। सोचिए और लिखिए कि यह शहर नदियों के किनारे पर ही क्यों बसे होंगे। नदियों के प्रदूषण का कारण भी क्या यह शहर हैं? यदि हाँ, तो यह कैसे हैं, यह भी लिखिएगा। तो यहाँ देखिए, जो इसमें इसके माध्यम से प्रश्न पूछे गए हैं, इन सभी प्रश्नों को हमें इस प्रकार से कंप्लीट करना है। तो यहाँ देखें, इसमें प्रश्न पूछा गया है कि नदियों के किनारे बसे हुए शहरों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले तो हमें इस प्रश्न को कंप्लीट करना है कि नदियों के बसे किनारे कौन-कौन से शहर हैं। तो देखिए, यहाँ इनके नाम हैं। नदी, यहाँ पे नदी लिख देना। यहाँ पे शहर जो होते हैं, उन शहरों के नाम यहाँ लिख देना। तो यहाँ देखें, हम तो क्षिप्रा नदी जो रहती है वो उज्जैन शहर के किनारे पर बसी हुई है। गंगा नदी भी आप लोगों ने सुनी होगी और बार बार अपने घर परिवार में भी चर्चा करते रहते हैं कि गंगा नदी हरिद्वार जो है गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसी प्रकार से हुगली नदी बहुत बड़ी नदी है और यह नदी जो है कोलकाता इस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यहाँ देखें तो यमुना नदी पर आगरा का किला लोग वो जाते हैं पर्यटक के रूप में। तो यहाँ पर यमुना नदी है और नर्मदा नदी जो है ये जबलपुर और होशंगाबाद, ये बहुत से शहर इसमें बसे हुए हैं इसके किनारे पर। तो इस प्रकार से आपको ये यहाँ पे कंप्लीट करके लिख देना, भर देना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, शहर के नदियों के किनारे क्यों बसे होंगे। ये जो शहर है नदियों के किनारे क्यों बसे होंगे भाई, तो इस पर हमें ज़रूर अपने विचार लिखना है। तो देखिए, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि शहर नदियों के किनारे इसलिए बसे होंगे क्योंकि पानी की उपलब्धता के लिए। सबसे बड़ी बात तो होती है कि पानी उस समय जो था, कुआँ, बावड़ी, तालाब बहुत कम मात्रा में रहते थे, तो यह पानी की वहाँ पे पूर्ति होती थी, इसलिए नदी के किनारे जाकर के बस जाते थे। परिवहन की सुविधा के लिए। और क्या होता है भाई, इससे क्या होता है कि पहले जो लोग थे, एक नाव बनाते थे और उस पर बैठ कर के एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते थे। नदी के किनारे बसे शहर पर्यटकों के लिए भी आकर्षक होते हैं, इसलिए भी वो वहाँ इसलिए बसे होते हैं कि जो बाहर के लोग पर्यटक आते हैं तो वहाँ दर्शन के रूप में आते हैं और उससे उनको जो वहाँ के लोग थे अपना धंधा पानी करने लगते हैं। और यहाँ देखें तो नदी के किनारे बसे शहरों में जल संबंधी उद्योगों का भी विकास होता है। तो यहाँ जल में जो भी मछलियाँ हैं या अन्य भी जीव ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से ये अपना धंधा विकसित कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें लिख देना है। यहाँ देखें, अगला इसी में प्रश्न दिया गया है कि प्रदूषण के क्या कारण हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा जो यहाँ पे कारण बनता है प्रदूषण का। तो प्रदूषण कैसे होता है, जो शहर नदियों के किनारे बसे होते हैं, तो नदियों के किनारे बसे शहरों में प्रदूषण के कई कारण होते हैं, जैसे अवशिष्ट पानी का निकास। अब वो वहाँ किनारे पर बसे हैं तो उनका जो अवशिष्ट मलमूत्र होता है वो उसी नदी में ही जाता है। जल सफाई की कमी, वहाँ पे जल सफाई माने जल की अब कैसे सफाई करें, तो ये सफाई नहीं हो पाती है, तो इस कारण से वहाँ जल का क्या होता है, प्रदूषण होता है। ठीक है ना। अब यहाँ और भी हम इसमें लिख देंगे इस तरीके से। तो देखिए, यहाँ पे लिखेंगे कि औद्योगिकी प्रदूषण, औद्योगिक होते हैं उनका भी प्रदूषण होता है। कृषि और निवासी की गतिविधियों से उत्पन्न प्रदूषण। इस प्रकार से इन सभी जो
हमारे कार्य होते हैं इनमें बसे शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये हमें सब चीज़ें लिख देने हैं। यहाँ पे कर्म लिख दिया है, कार्य लिख दीजिए, क्या लिखना है, कार्य। इस प्रकार से तो आपने ये जो प्रोजेक्ट एक दिया गया था, इस प्रोजेक्ट एक को अच्छे से समझा है, कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और यदि आप इसी प्रकार से आगे के जो प्रोजेक्ट है 2, 3, 4, 5 आगे दिए गए हैं तो मैं क्रम से इसकी वीडियो आपको डालता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक अवश्य करते चलिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार से अगली जो वीडियो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाई जाएंगी। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद।